जहाँ श्रद्धा सच्ची होती है वहाँ दादी जी स्वयं विराजमान होती हैं और फिर वहाँ उत्सव केवल एक आयोजन मात्र नहीं रह जाता, बल्कि वह भावों के समर्पण और आस्था का सजीव स्वरूप बन जाता है। जब भक्तों का स्नेह और श्रद्धा एक साथ प्रवाहित होता है, तब जन्म लेता है अध्यात्म का एक ऐसा पर्व जिसे केवल देखा नहीं जाता बल्कि हृदय से अनुभव किया जाता है। ऐसा ही एक अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ दिनांक 11 जनवरी, जब श्री मौली सती दादी जी ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति आयोजित दादी जी का वार्षिक महोत्सव अत्यंत भव्यता और भाव विभोर वातावरण के साथ संपन्न हुआ। यह ट्रस्ट प्रति वर्ष दादी जी का वार्षिक उत्सव देश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित करता आया है, ताकि दादी जी के भक्त एक सूत्र में बंध सके, दादी जी परिवार का विस्तार हो और उनकी महिमा संपूर्ण जगत तक पहुँचे। इस वर्ष की यह सौभाग्य रांची शाखा को प्राप्त हुआ, जहां हर्ष उल्लास और अपार श्रद्धा के साथ श्री श्री मौली सती दादी जी का 15वां वार्षिक उत्सव भव्य रूप में संपन्न हुआ। आइकॉन यू वीडियो प्रोडक्शन को इस महोत्सव का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पावन आयोजन के हर क्षण को हमने अपने कैमरे में कैद कर उसे एक भावपूर्ण फिल्म का रूप दिया। तो चलिए दिखाते हैं इस ऐतिहासिक महोत्सव पर आधारित एक विशेष फिल्म। दिनांक 11 जनवरी की सुबह लगभग 8:30 बजे दादी जी के भक्त कलश यात्रा में सम्मिलित होने हेतु रानी सती दादी जी मंदिर पहुंचे, जहां से यात्रा का शुभारंभ होना था। एक एक कर भक्तों का आगमन होता गया और देखते ही देखते भक्तों की भीड़ लग गई। हर चेहरों पर उत्साह और उल्लास स्पष्ट झलक रहा था। महिलाएं गुलाबी रंग की साड़ियां धारण किए हुए थी, वहीं पुरुष वर्ग कुर्ता पैजामा में सुसज्जित दिखाई दे रहे थे। यात्रा से पूर्व मंदिर प्रांगण में कलशों, जवारों और दादी जी के विग्रह की विधिवत पूजा अर्चना की गई। एक भव्य रथ भी सजाया गया था, जिसमें दादी जी की तस्वीर अत्यंत भावपूर्ण ढंग से विराजमान की गई थी। इसके पश्चात सभी भक्तों के मस्तक पर तिलक लगाया गया और फिर महिलाओं ने श्रद्धा पूर्वक सिर पर कलश धारण किए, ज्वार से भरे मिट्टी के पात्र रखे और फिर अत्यंत श्रद्धा के साथ एक भक्त के मस्तक पर दादी जी का पावन विग्रह स्थापित किया गया। पुरुष भक्तों के हाथों में लहराते दादी जी के ध्वज, गाजे बाजे और जयकारों के साथ यह भाव विभोर कलश यात्रा आरंभ हुई। यह दृश्य ऐसा था जिसे केवल देखा नहीं बल्कि जिया जा रहा था। महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग सभी भक्ति में सराबोर नाचते झूमते अपने गंतव्य की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में ध्वज देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आगे आने वाली पीढ़ी भी भक्ति के इस मार्ग को आगे बढ़ाने को तत्पर हो। पूरी यात्रा 2 पंक्तियों में सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रही थी, जिससे गाड़ियों की आवाजाही और राहगीरों को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी
और भक्तों की सुविधा हेतु मार्ग में जलपान की व्यवस्था की गई थी। बैंड बाजों की मधुर धुनों और मार्ग में प्रसिद्ध गायक श्री राम जी की सुमधुर गायकी ने भक्तों के उत्साह को और प्रबल कर दिया। केसर को छिड़काव दादी केसर बात सजना छोड़ आज सभी भक्तों के मिलते आज सभी भक्त आज निकाला वो शोभा यात्रा दादी हरी आज निकाला हरे दादी का चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे बुरी से बुरी उसकी तकदीर हो चाहे बुरी से बुरी उसकी क्योंकि दादी दयालु सबको निभाए। और फिर दृष्टि पड़ी एक मनमोहक दृश्य पर, जब दादी जी का ध्वजा हवा में लहरा रहा था और ये दृश्य कभी न भूलने वाला दृश्य बन गया। पूरे रास्ते भक्तों का उत्साह देखने वाला था। कोई नृत्य कर रहा था तो कोई अपनी ही भक्ति में मग्न होकर ध्वज लिए आगे बढ़ रहा था। अनेक मार्गों से होती हुई यह यात्रा अंततः महोत्सव स्थल पहुंची, जहां सभी भक्तों ने अपने अपने कलश और ध्वज दादी के चरणों में अर्पित किए। और विग्रह को बहुत ही श्रद्धा पूर्वक मंच पर विराजमान किया गया। लंबी यात्रा के पश्चात भी भक्तों में थकान का नामो निशान नहीं था। वे तो और अधिक श्रद्धा में मग्न होकर नृत्य और भक्ति में लीन थे। इसके पश्चात दादी जी के मंगल पाठ का शुभारंभ हुआ। दादी जी के लिए विशाल मंच तैयार किया गया था और दादी जी का भव्य श्रृंगार तो मानो देखते ही बन रहा था और फूलों से सजे उस दिव्य रूप से दृष्टि हटाना कठिन हो गया। मंच के समक्ष भक्तों द्वारा ज्योत प्रज्वलित की गई और बारी बारी से आहुति अर्पित की गई। भक्तों द्वारा विशेष प्रसाद स्वरूप 32 सवा मणि का भोग अर्पित किया गया। इसके बाद श्री रोहन गुप्ता द्वारा मंगल पाठ का शुभारंभ हुआ, जिसमें श्री आशीष जी एवं श्री पुरुषोत्तम जी ने कोरस दिया। धीरे धीरे पूरा आयोजन स्थल भक्तों से भर गया। मंगल पाठ के पावन क्षणों में लगभग 300 महिलाओं को आशीर्वाद प्रदान किया गया। भक्तों का आगमन निरंतर चलता रहा और श्रद्धा की धारा में बहते हुए भक्त हवन कुंड में आहुति अर्पित करते रहे। दादी जी के लहराते हुए ध्वजा ने मानो पूरे माहौल को भक्ति रस में डुबो दिया। सभी भक्त भक्ति में सराबोर होकर नाचते गाते नजर आए। इस दौरान इस महोत्सव में दादी जी स्वयं पधार कर भक्तों को आशीर्वाद देती नजर आई, जिससे अनेक भक्तों को दादी जी के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके पश्चात दादी जी को भोग अर्पित किया गया और प्रसाद रूपी भंडारे का शुभारंभ हुआ। जैसे जैसे विशिष्ट अतिथि पहुंच रहे थे, सभी का दुपट्टा पहनाकर आदर सम्मान किया जा रहा था। इसके पश्चात
श्री राजगुरु जी के द्वारा भजन कीर्तन की अमृत धारा प्रवाहित हुई, जिसमें भक्त इस प्रकार डूब गए, भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। फिर वह अविस्मरणीय क्षण आया जब भक्तों ने श्रद्धा से भरी चुनरी दादी जी को अर्पित की। नाचते गाते भक्त हाथों में चुनरी थामे मंच की ओर आगे बढ़े और यह दृश्य मानो भक्ति का सजीव चित्र बन गया। धीरे धीरे भाव विभोर होकर भक्त चुनरी दादी जी को अर्पित कर रहे थे। इसके पश्चात रंग बिरंगे पुष्पों की पावन माला दादी जी को अर्पित की गई, जो श्रद्धा, प्रेम और पूर्ण समर्पण का सजीव प्रतीक थी। जब भक्त पुष्पमाला अपने मस्तक पर रखकर नृत्य करते हुए दादी जी को अर्पित करने बढ़े, तो उनकी प्रसन्नता देखते ही बन रही थी। इसके बाद महिलाओं ने मेहंदी लेकर अपने हाथों में मेहंदी लगाई और शगुन किया। यह कीर्तन लगभग रात्रि 11 बजे तक अविराम चलता रहा और रात्रि 11:30 बजे दादी जी की भव्य आरती आरंभ हुई, जिसमें सभी भक्तों ने सहभागिता की। आरती ने पूरे वातावरण को और अधिक पवित्र बना दिया। ओम जय श्री गौरी सती रजत सिंहासन बैठी मैया, मंदिर अति प्यारे रखो माता। ओम जय आपकी उन संग सती रवियों में सती कहलाई हो गई। आरती के साथ हर भक्त के चेहरों में खुशी और सुकून झलक रहा था। आरती के पश्चात कार्यक्रम अपने समापन की ओर बढ़ चुका था, पर हर भक्त के हृदय में एक नई ज्योति, एक नई शक्ति और एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। दादी जी का यह 15वां वार्षिक महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि दादी जी की असाधारण कृपा का वह सजीव अनुभव था, जिसने हर आत्मा को भीतर से प्रकाशित कर दिया। संपूर्ण आयोजन श्री मौली सती दादी जी ट्रस्ट के सभी सदस्यों द्वारा अत्यंत सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ, जिसमें सभी सदस्यों ने अपनी अपनी अहम भूमिका निभाई। यह सफल आयोजन किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की मेहनत का परिणाम था, जिसने दिन रात एक कर इस महोत्सव को भव्यता और गरिमा प्रदान की। श्री मौली सती दादी जी ट्रस्ट कोलकाता श्री RS अग्रवाल रांची एवं उनके परिवार को 15वें वार्षिक उत्सव की सफलता हेतु हृदय से हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता है। जिस किसी भक्त ने इस महोत्सव को देखा, जिसने इसे जिया, वह सचमुच धन्य हो गया और इस बार रांची शहर इस महोत्सव का साक्षी बना। जय दादी की।